नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि YouTube पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। हरियाणा में गठबंधन तोड़ने का फैसला जेजेपी पर अब बीजेपी छोड़ेगी। सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी भाजपा। केंद्र को ये फीडबैक दिया गया है। लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में भाजपा 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। पार्टी सूत्रों की माने तो हरियाणा में भाजपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर सूबे की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक भी दे दिया गया है। हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। अभी यहां 9 बीजेपी के सांसद, एक अंबाला सीट सांसद के निधन के चलते खाली है। हरियाणा में अभी भी दलीय की स्थिति है, क्योंकि भाजपा 41 एमएलए है और जेजेपी के 10, हलोपा का 1, कांग्रेस के 30, इनेलो का 1 और निर्दलीय 7 है। खास बात यह है कि बीजेपी हरियाणा में बिना गठबंधन के लोकसभा में जाने की तैयारी में है। बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी, जिससे यह संदेश न जाए कि बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ा है। भाजपा का मानना है कि 10 के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद जेजेपी को गठबंधन को लेकर फैसला करना होगा कि उसे सरकार में बने रहना है या फिर नहीं है। हरियाणा को लेकर प्रदेश स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व की फीडबैक दिया जा चुका है। इससे बताया गया है कि हरियाणा में अभी भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में अच्छा मैसेज गया है। हाल ही में इसको लेकर पार्टी स्तर पर कराए गए सर्वे में भी 70% से ज्यादा लोगों ने इस फैसले की सराहना की है। साथ ही सभी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर संभावित मजबूत दावेदारों का भी डाटा दिया गया है, जिसको लेकर बताया गया है कि सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। भाजपा नेतृत्व में जेजेपी को लेकर बी फार्मूला भी बना रखा है। इसमें बीजेपी लोकसभा की कोई सीट जेजेपी को न देकर उसे विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें ऑफर कर सकती है। मनोहर सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को कह दिया कि लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं लगती है। हरियाणा में छोटी पार्टी के बाद सीट शेयरिंग का फायदा क्या होगा, इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो 2 तरह की वजह गिनवाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, यदि जेजेपी लोकसभा सीट जीत जाती है तो प्रदेश में बीजेपी को एक मजबूत साथी मिल जाएगा। जेजेपी का वोट बैंक जाटों में है या भाजपा को पसंद नहीं करते। अगर लोकसभा चुनाव में जेजेपी की वजह से भाजपा को जाटों के 1-8% वोट भी मिल गए तो प्लस का काम ही करेंगे। दूसरी वजह, यदि जेजेपी का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में हार जाता है तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद होने वाले प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उसमें गठबंधन तोड़ने या मोल भाव की वजह मिल जाएगी। बीजेपी उस सूरत में जेजेपी पर अपना दबाव बढ़ा पाएगी। इस समय जेजेपी के 10 विधायक मनोहर सरकार के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहने पर यदि बीजेपी उसके साथ गठबंधन तोड़ने की तरफ बढ़ी तो 5 निर्दलीय विधायक साथ होने के चलते सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में टूट जाएगा, या फिर दोनों फार्मूले ए और बी पर जो राजनीतिक एनालिसिस निकाला जाता है, क्या उस पर भाजपा काम करेगी? हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस पर तो जो कोर कमेटी, केंद्रीय नेतृत्व की जो कमेटी शेयरिंग, जो कमेटी होती है सीट शेयरिंग, उसको काम करना है। तो उन्होंने इस बात को लेकर कोई भी अपना इशारा नहीं किया है। लेकिन भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ने की कोई ऐसी फिलहाल स्थिति नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मजबूत स्थिति में भाजपा इतनी सशक्त है, इतना अच्छा माहौल है। ऐसे में किसी सहयोगी गठबंधन की हरियाणा में जरूरत ही नहीं है। लेकिन जेजेपी चाहती है कि अभी हरियाणा के नेताओं के बोलने से या फिर गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा कोई मतलब नहीं, क्योंकि केंद्र के साथ क्या बातचीत होती है उसी के आधार पर सीट शेयरिंग या फिर दोनों पार्टियां चुनाव एक साथ लड़े या फिर एक को ऑफर करे, ये उसके बाद तय होगा। हरियाणा में किसी भी वक्त सीटों का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री पहले से ही 13-14 मार्च के आसपास की तारीख पर कह चुके हैं कि सीटों का जल्द ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई भी संशय नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, पार्टी एकदम तैयार है, सारी लिस्टें बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने खुद नाम केंद्र को सौंप दिए थे और अब उसके ऊपर केंद्र की जो सीट शेयरिंग कमेटी है वो अब फैसला रखेगी।
आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा जजपा के साथ रहेगी या फिर जजपा को भाजपा का साथ देना होगा।